मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट हुई थी उस दिन, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। नेटवर्क का कुछ इशू आता था, उसके कारण कुछ वीडियो नहीं बन पाई थी। जबकि 5 मिनट की वीडियो आपकी बनी थी, उसके अलावा कुछ नहीं बन पाया था। और फिर नवरात्र स्टार्ट हो गया तो फिर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, और बैचेस इतने सारे हैं कि वहाँ वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अब आज के बाद से काउंटिंग डेली आपको चाहिए पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक डेली की वीडियो, मतलब एक तो ट्रिग्नोमेट्री की ही पूरा एडवांस की वीडियो आपको मिलती जाएगी। तो हमने पढ़ना शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री। एक बार जो पढ़ा था हमने एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग कैसी है बस कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिस लोग को लग रहा है स्पेलिंग गलत हो ना हो, ऐसे सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि त्रिकोणमिति होती क्या है, और त्रिकोणमिति व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो कल दोस्त ने मैंने बताया था आपको, सबसे पहली बात आप सुनिए, चलिए देखिए। ये अगर आप देखेंगे कहेंगे कौन सा एंगल, आप यहाँ अगर 90 डिग्री का बना है तो आप कहेंगे समकोण, ये तो सबको पता होता है। लेकिन 90 डिग्री का अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना होता है तो ये कौन सा होता है, समकोण होता है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा होता है थीटा, ये हमारा होता है थीटा, एंगल का नाम हो गया थीटा। अब देखिए यहाँ पे होती है हमारी आँखें, ये हमारी क्या हो गई, आँख। बहुत ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसका खेल पड़ेगा, और ध्यान से यहाँ पे समझने की बात है। जहाँ से हमारी आँखें, जिस छोर से हमारी आँखें देख रही हो, जिस एंगल से, तो हमारी आँखें कहाँ से देख रही हैं, थीटा से देख रही हैं। तो जहाँ से आँखें देख रही हैं उसके सामने हमारा कौन सा क्या कहलाता है, जो होता है परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लंब। फिर से ध्यान से सुनिए, जहाँ थीटा दिया हो, जिस एंगल से थीटा दिया हो, उस थीटा के जस्ट सामने आंखें हमारी जिसको देख रही हो, इधर से अगर हम देखें तो हमारी आंखें उधर देख रही हैं, तो जो हमारी आंखें देख रही हैं उसे कहते हैं लंब। और जिस पर लंब आपका रुका हुआ है, तो लंब आपका किस पे खड़ा हुआ है, इस वाली लाइन पे, तो वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं बेस। जैसे हम BC भी लिखते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है आधार। तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो बचा क्या आपका, सिर्फ क्या बचा, H बचा। H को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, कर्ण। यहाँ तक की बात हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। और इसके एक इम्पोर्टेंट बात और है, मान लीजिए ये 90 डिग्री, यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, और यहीं पे बच्चे जहाँ गलतियाँ करते हैं जल्दी में, यही गलतियाँ होती हैं। जो थीटा यहाँ दिया गया था, वही थीटा जब आपसे यहाँ दे दिया और आपकी आंखें यहाँ से देख रही हैं, तब आपसे पूछेगा अब बताइए थीटा की। अब क्या आप बताओगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस तो आपका सबसे बड़ा जो होता है वो तो हाइपोटेनियस कहलाता है। ये दोनों तो सही है, तो क्या ये दोनों आपका सही है, नहीं। हमने क्या बताया, आंखें जहां से आपकी देख रही हो, आंखें हमारी यहाँ से देख रही थी, ये लंब था। अब हम ऊपरी छोर से देख रहे हैं, और ऊपरी छोर हमारी आंखें कहाँ देख रही है, नीचे वाले को देख रही है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, हो गया। अब परपेंडिकुलर किस पे है, इस वाली लाइन पे रुका हुआ है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर किस पे रुका हुआ है, इस पे रुका हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता रहती है, लेकिन कंफ्यूजिंग कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। जैसे ही कह देता है ABC मान के कहेगा, एक कहेगा B थीटा है, और एक यहाँ कह देगा A थीटा है। और जैसे ही A को मान लेता है, हम क्या करते हैं, यही एक फिगर बनाते हैं, इसी से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, वही गलत हो जाता है, हमारा आंसर नहीं मिलता है।
तो इस बात का ध्यान देना है कहाँ से कह रहा है, थीटा कहाँ से कह रहा है, थीटा ए से कह रहा है, सी से कह रहा है, जहाँ से कह रहा हो ये तो आपका 90 डिग्री होता नहीं हमेशा, हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम होता है चाहे जिसका हो। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी, नहीं आई होगी पिछला जो 5 मिनट का वीडियो पड़ा था यहीं तक की वीडियो मैंने बार बार इसको समझाया है, वो उसमें और अच्छे तरीके से समझाया है, ये तो मैं जल्दी जल्दी में बता दिया। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी उसे। अब हम इसी एक को लेकर चलते हैं, इसको हम पेपर में अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझते जाएंगे। अब होते हैं हमारे फार्मूले, हमारे फार्मूले देखिए हम B/H आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बचपन में याद कराया जाता था B/H और B/B। इसको ट्रिक होती थी, लोग कहते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा याद करने का, और हिंदी में याद करना हो लाल बटे कक्का। तो आप हिंदी जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में याद करे, जो इंग्लिश में याद करना चाह रहा है परपेंडिकुलर बेस पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये लाल बटा कक्का है। तो जिसको जैसे समझ में आए वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कट, हिंदी में उसे लंब बटे कट कहते हैं। आप अगर पेपर में आए थे लिख लो लाल बटे कट, ऊपर वाला साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा बटा क्या होता है, लंब बटे कट। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा, याद करने की जरूरत है, कॉसेक थीटा हो गया, कर्ण बटे लंब, उसी का उल्टा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता है। अब बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता है और हिंदी में इसे कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है। अब इसी का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। उसके बाद हमारा आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसी का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। तो ये हमारा टेन थीटा हो गया, ये हमारा कॉट थीटा। तो जिसको हिंदी वाला रखना है तो हिंदी वाला तैयार कर, जिसको इंग्लिश में आप मतलब पढ़ना हो इंग्लिश में तैयार कर ले, और जिसको और जिसको दोनों समझना हो तो दोनों कर सकता है। ये दोनों बातें आप नोट कर लेते हैं। अभी इस फिगर का काम नहीं है, आगे इतनी फार्मूले आप लिखिए, कुछ और जरूरी फार्मूले हैं इसको भी हम ऐसे लिखा दें थोड़ा सा, बाकी उसके बाद क्वेश्चन करते चलेंगे, जैसे जैसे फार्मूले आते जाएंगे उसी समय करवाते चलेंगे। इससे क्या होगा, डेली के फार्मूले आपको थोड़े थोड़े रहेंगे, याद होते जाएंगे, और डेली आप पढ़ते जाएंगे और आपके तैयार होते जाएगा। और वैसे रहेगा कि देखते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, क्लास स्टार्ट नहीं होती सारा ट्रिग्नोमेट्री का 3 पेज का फार्मूला देके तैयार कर देते हैं। अब बच्चा पढ़े क्या, वो तुम देख के घबरा जाता है। तो हम क्या है, हम सब रटा देंगे। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है, अभी आपने कहा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या हम साइन थीटा को 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर आपका इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि क्या होता है, साइन कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। वो साइन कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, तो वही उल्टा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और 1 कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। और जब ये अगर ये इसका उल्टा हो रहा है तो ये भी इसका उल्टा होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा को अगर आप इसे करते हैं 1 बराबर 2 बटे, अगर ये 3 होता है तो आप इसको क्या लिखते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसके बराबर में चला जाता है। उसी तरीके से ये बिल्कुल एकदम, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये तो नोट हो गया होगा आपका। अब
इसी तरीके से बिल्कुल सेम यहाँ पे cos थीटा होगा तो cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा और sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, तो हमारा क्या बनेगा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। इसी तरीके से यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होगा 1। इसी तरीके से tan थीटा का हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। मैं नहीं जानता यहाँ तक कि ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में ना आई। जो जिसका उल्टा होता है अगर उसके उल्टे को उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है 1 आता है। बस यही इतनी बात समझनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आएगी। और थोड़ा जल्दी जो भी जिसका मतलब ऐसे छूट जा रहा है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। अभी समझते चलिए, दूसरी बार आप वीडियो को रोक के आराम से देखिएगा। एक मतलब अभी आप देखिए एक बार में क्या हुआ, आप एक बार पहले पूरी देख डालिए, दूसरी बार वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट उसे समझ लीजिए, बाद में अपने आप नोट बनाइए, फिर आप समझिए उसको। चलिए देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं। एक और tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या आता है cos sin थीटा बटे cos थीटा। और अगर हम इसको लिखेंगे sin थीटा बराबर, अब sin थीटा बराबर करेंगे, मैंने बताया था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है tan थीटा इंटू cos थीटा। तो मतलब एक चीज़ ये भी हमारा तैयार हुआ। अगर sin थीटा बराबर पूछेगा क्या होगा तो tan थीटा बटे cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम पूछ लें इसी में से cos थीटा बराबर क्या होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा बटे tan थीटा। सब फार्मूले एक दूसरे से कनेक्ट है, इससे ये निकल के आया और इसी में से जब हमने cos को उठा लिया, cos के बाद जब उठा लिया तो बचा क्या sin बटे tan। हर फार्मूला एक फार्मूले से कनेक्ट है। बस इतने ही फार्मूले हैं जो अभी हमें से 3-4 ये तो आपको याद ही करा दिया हमने, इसको तो एक वाला आपको पता ही हो गया। यही 1-2-3 फार्मूला और है जो आपको सिर्फ अभी तक सिर्फ 3 ऐसे फार्मूले हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, और इसे जो समझ लिया होगा वो पूरा समझ लिया होगा। एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पूरे जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, बाकी फार्मूले क्वेश्चन आते जाएंगे करते जाएंगे। अब हम बड़े प्यार से इसको ये ऊपर वाला लिख लेते, लिखा रह देते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तो काम आएगा। नीचे वाले से अभी प्यारा सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। किस पेपर में पूछा गया वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। पेपर में पूछा गया यदि cos थीटा बराबर 5/13, cos थीटा बराबर क्या पूछा गया 5/13 तो कह रहा है cot थीटा का मान बताओ, cot थीटा का मान बताओ। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछा किसमें गया फेज 10 के एग्जाम में। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं फेज 10 का, और डेट है 4/8/2022। अभी जल्दी का क्वेश्चन है, आपको फेज 10 में पूछा गया क्वेश्चन है 26/2022 का। अपडेटेड क्वेश्चन बिल्कुल उठा के लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो इसमें पेपर आपको पूछ रहे हैं। हमारा ये नहीं घिसी पिटी सवाल तो 4 साल के क्वेश्चन हम आपको कराएं। चलिए देखते हैं अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस। मतलब ये आपका क्या हो गया बेस, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। हमने क्या किया इसे क्या मान लिया थीटा, अभी इसी को थीटा मानेंगे। अभी जो यहाँ वाला एंगल जब आएगा कब बताएंगे जब वो क्वेश्चन में देकर देगा। अब ये थीटा हो गया तो बेस हमारा क्या हो गया 5। तो बेस क्या अगर थीटा यहाँ होता है ये परपेंडिकुलर होता है, हमने बताया था ये बेस होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये 13 हो गया। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है, कुछ ट्रिपलेट ऐसी होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद है तो हमें ट्रिपलेट याद है तो तुरंत बता दिए 8, 5, 13 का ट्रिपलेट बनता है। लेकिन जिसे नहीं याद है वो क्या लगाएगा, एक हमारे पाइथागोरस थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है
परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जिसको नहीं याद है वैसे कुछ ऐसी वो पाइथागोरस थ्योरम है जिसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जब हमारे टेलीग्राम पे आप जाएंगे उसकी लिंक है हमारे नाम से ही है, अंकुश मिश्रा, और आगे डालेंगे आप 1997, ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। इसको आप जाइए, उस टेलीग्राम पे आपको एक पीडीएफ छोटी सी मिलेगी जिससे सारे जो इम्पोर्टेंट पेपर की, जैसे ये देखिए 8 5 13 हो गया, और 7 24 25 हो गया, 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, उसके बाद 5 12 13 हो गया, ऐसे कई सारी टेबलेट होती हैं, 10 24 26 हो गया, 12 16 20 हो गया, ऐसे बहुत सारी टेबलेट हैं, 12 35 37 और 12 36 37 हो गया। तो हमने रटा है, तो हमें याद है, तो आप भी जब इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं याद है तो हमें, जिसको नहीं याद है वो यहाँ पे जाएगा। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता था, हमें बेस दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था। अब बेस दिया हुआ था तो बेस क्या था, बेस का स्क्वायर करेंगे तो 5 का पी का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, 55 25 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169। अब पी स्क्वायर बराबर 169 इधर रहेगा, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 25 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 5 में से दोगे कितना हो, 5 में से दोगे कितना निकल गया, 5 में से दोगे 3। क्या होता है, सुबह से पढ़ाते अरे देखो दिमाग देखा ऐसे होता है, दिमाग का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब छोटा कैलकुलेशन क्या होता है, दिमाग से उतर जाता है, छोटा कैलकुलेशन दिमाग से उतर जाता है। फिर से देखो 13 का स्क्वायर हो गया 169, हाँ 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे क्या बचा 144। तो अब इसका क्या आया, पी का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कट जाएगा, तो पी बराबर कितना आएगा, अगर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कितना आया 12। तो इसका परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा 12, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर यहाँ से कुछ नीचे की पार्ट कट जा रहा है, और इसको हम साइड में लिख देते हैं। तो इसको आप हटाएंगे तो आएगा 144, तो इधर आपको लिख देते हैं। तो पी बराबर क्या बचेगा 12, हमारा परपेंडिकुलर निकल के क्या आएगा, परपेंडिकुलर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं। अब कॉट थीटा बराबर पूछा था, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना दिया हुआ है 5, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 12, तो ये हो गया आपका बिल्कुल आसान से। अब ये उसको ये इतना टाइम उसको वेस्ट वो करेगा जिसको क्या हुआ, जिसको आपका ये ये जो हमारा होता है ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा, उसको टाइम लगेगा, और जिसको ट्रिपलेट याद रहेगा वो तो तुरंत कर देगा फटाक से। और बाकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। अब कैलकुलेशन अगर आपका तेज है तो आप तुरंत, अब जैसा मुझे समझाना था तो टाइम लगा, अब नहीं तो आप क्या करेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जाके देखिए इसे, आप तुरंत लिखिए 13 तरीके में 169 और 55 25, तुरंत घटाए, स्क्वायर करके तुरंत 112 लिखिए। लेकिन वो आप कब करोगे, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस के ऊपर आपके डिपेंड होगा। तो ये आपका अभी करंट जल्दी में आया हुआ क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब एक क्वेश्चन है, यदि कॉसेक ए बराबर, कह रहा है यदि कॉसेक ए बराबर 5/4 हो तो कह रहा है 10a का मान बताओ। अब इसमें आपको नहीं घबराना है कि आप घबरा जाओ कि ये क्या पूछ लिया, 10 यहाँ थीटा ना देकर ए काहे पूछ लिया, बी काहे पूछ लिया।
उसमें आपको नहीं घबराना है। देखो इसको हमने बताया था दो तरीके से करते हैं। अगर आप इसको ABC से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ABC से करेंगे तब तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, जो मैंने पहले बताया था। लेकिन हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा हम इसको ए मान लेते हैं, अरे हम इसी को ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब अगर उसने ए इसको मान लिया तो ए के सामने परपेंडिकुलर वही वाला फिगर बन गया, फिर आसान वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। चाहे आप इससे लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। अब मैं दोनों से आपको लगा के दिखाता हूँ। जब हमने ए इसको माना तो परपेंडिकुलर, अब ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये तो हमारा हो गया लंब बटे कर्ण होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, 5 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस 5 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसका बेस क्या निकल के आएगा, तो बेस क्या निकल के आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। और नहीं है, अब आप जल्दी से कीजिए, जैसे क्या होना है, हमें ये निकालना है, बीस। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का अंडर रूट करेंगे कितना आता है, 3। तो इसको जल्दी से करना है, ठीक है। और यहाँ हम लाभ लिख दे रहे हैं, जो दिखना रहा वो आपको। नीचे का अगर आपको नहीं दिख रहा हो उसको हम थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे, उस अगर कट रहा हो तो। अब इसमें देखेंगे, अगर इस वाले फिगर में देखेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और हाइपोटेन्यूस 5 था, तो हम अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये हमारा 3 हो गया। यहाँ से देख के हम ऊपर लिखते रहे, ये वाली लाइन हमारी 3 हो गई। अब देखते हैं 10a बराबर, अगर a यहाँ से लेंगे 10a बराबर, अगर यहाँ से देखेंगे तो 10a बराबर क्या होगा, 10a बराबर। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखा है tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम इससे देख लेते हैं, तो क्या आएगा, 4/3। अगर इस क्वेश्चन से देखेंगे तब भी वही आएगा, tan a बराबर परपेंडिकुलर क्या है, 4, बेस क्या है, 3। अब चाहे आप इस फिगर से करते, चाहे इस फिगर से करते, आंसर आपका बिल्कुल सेम आता है। बस ये ध्यान देना है कि अगर हम ए ऊपरी छोर से देख रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर नीचे आएगा, अगर हम यहाँ नीचे वाले छोर से कोने से देख रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो दोनों फिगर में आपको एक ही करना है, तो ये इजी है, आप भी यही करिए। और ये भी क्वेश्चन आपका पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी फीस स्टैंड का आया हुआ क्वेश्चन था, जो 3/8/2022 को दिया आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए। कुछ ट्रिपलेट हैं, वैसे तो मैं उस पर डाल दूंगा, वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ट्रिपलेट कुछ, जैसे 5, 12, 13, ये याद कर लीजिए, 10, 24, 26, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ठीक है, 9, 40, 41, 11, 60, 61। ये ट्रिपलेट हमने इतना लिख दी है, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। इतनी अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो यही ट्रिपलेट बार बार रिपीट होती है, कुछ ही ऐसी ट्रिपलेट होती हैं जो आपको निकालना पड़ेगा। बाकी इतनी जो अपने ट्रिपलेट आपके लिए लिख दी है, इतनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चन करना है। इस टॉपिक में जितने सारे क्वेश्चन अभी 2022 में आए हुए हैं, जिस पेपर में चाहे CGL हुआ या MTS हुआ, CHSL हुआ, सबको हम ऐसे बोले अभी आप कैसे करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री ऐसी लगी, ट्रिग्नोमेट्री एकदम से उड़ रही है। उड़ने का मतलब ये नहीं दिमाग से उड़ जाएगी मतलब उड़ाएंगे आप इसमें जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। एक पेपर SSC टायर 2 में पूछा गया। अब आप कहोगे टायर 2 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उठा के देखना है। sin थीटा बराबर 9/41 किया हुआ था और पूछा कॉट थीटा का मान। पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना, sin थीटा का मान ये दिखता था और कॉट थीटा का मान पूछा गया। अभी हमने टेम्पलेट लिखा है 9:40-41। अब हम भी लिखा दिए थे, तो अब हम निकाल, आप घर पे ये करना, निकाल के आप पढ़ देखना। अब sin थीटा क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमारा 41 हो गया, ये परपेंडिकुलर था 9 हो गया, तो ये 40, 9, 40, 41 टेम्पलेट बनता है। अब घर पे आप निकाल के देखिएगा, 41 का स्क्वायर निकालिएगा। अब आप कहोगे 41 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 41 का स्क्वायर हमने पढ़ाया नहीं है आपको। चलो एक बार फिर से स्क्वायर रिपीट कर लेते हैं। चलो बताओ 48 का स्क्वायर कैसे निकलता है, बताओ 48 का स्क्वायर हमने कैसे बताया था। कुछ नहीं देखना है आपको, मेरा वो कॉन्सेप्ट याद करना है, ये ज़्यादा है कि कम। तो आप बताओगे 50 से ज़्यादा है कि कम, तो आप कहोगे 50 से कम है। मैं पूछूंगा कितना कम है बच्चे, तो आप कहोगे गुरुजी 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ क्या हो गया 0,4, 2 नंबर लिखना है। तो जितना कम था उसको 25 में से घटा दीजिए, तो 25 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 23,04। कैलकुलेटर करके देख लीजिए, 48 का स्क्वायर होता है। अब आपको 41 का स्क्वायर निकालना था। आप सोच लो अरे गुरुजी 41 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अरे बेटा 50 से कितना कम है, 50 से आप कहोगे 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9, 81 होता है। और 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना होता है 16। कैलकुलेटर करके देख लो 16 से 81 स्क्वायर मतलब एकदम पूरा। आप वीडियो हमारे देखो, सामने स्क्वायर इतना आसानी से करा दिया है, 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर आप फटाफट कैसे निकालो कोई भी नंबर पर। बस आपको क्या करना है 1 से 15, 20 तक स्क्वायर याद करना है, वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद कितना भी बड़ा नंबर आ जाए 30, 32, 52, 53, ये तो कम वाला हो गया। अगर मैं पूछूंगा आपसे बताओ 54 का स्क्वायर क्या होगा, फिर आप क्या करोगे। अब आपको वही चीज काम करना है। मैंने पूछा था ज़्यादा होगा कम, अब आप कहोगे 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 25 में 4 जोड़ दो कितना हो जाता है 29, 2 54 का स्क्वायर निकल गया। मैं कहूँ आपसे बताओ 58 का स्क्वायर कितना होता है। अब आप उड़ाना नहीं है, 58 कितना ज़्यादा है 50 से, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब 25 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33। फटाफट निकालो। जब कम होगा तो वही चीज माइनस करेंगे स्क्वायर करके 25 में, ज्यादा होगा 50 से तो वही 25 पे जोड़ देंगे। तो ऐसा अब आप उठाना 38, 36, 37, 62, 64 जितना स्क्वायर है करना, और न करवाना तो हमारी वीडियो में जाना, वीडियो इस नंबर ऑफ स्क्वायर की लिस्ट खोलना, वहाँ से आप अपना नंबर ऑफ स्क्वायर का टॉपिक मानना पूरा तैयार कर देना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना प्लीज, ठीक है। हाँ तो ये 9, 40, 41 हो गया। अब पूछा हमसे क्या था कॉट थीटा पूछा था। अब कॉट थीटा कितना होता है आपके सामने लिखा हुआ है। tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या था 40 था, परपेंडिकुलर कितना था 9 था। बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछा था और ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, और CGL किसमें टायर 2 में। कब, अब की वाले में 19/4/2022 को जब हमारा पेपर हुआ अप्रैल का, 19/4/2022 का क्वेश्चन है। आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन CGL पूछा, ऐसे हाँ ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछ गया। बस हम क्या होता है पेपर में देखते हैं घबरा जाते हैं, तो हम सरल क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और ध्यान देना है। बस अभी तो ये स्टार्टिंग किया है, ऐसा नहीं कि इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, बस हमने इजी क्वेश्चन लगाया है और ऐसा हमने क्वेश्चन तैयार करके रखा है कि पहले उससे छोटा क्वेश्चन, फिर उससे कठिन, उससे कठिन, उससे कठिन। क्यों नहीं कि बच्चे को तुरंत हम डरा दें, बड़ा सा क्वेश्चन तैयार एक ही बार में लगा दें और भैया देखते ऐसा सीरियल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते ही घबरा जाए। ना डर नहीं बनाना है, बिल्कुल डर नहीं। इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, यही सोच है बस। और आप सब जहाँ तक मैंने आज कराया है वहाँ तक देखिएगा,
अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। बाकी आपके हो सकता है आपके ही एज में हो, मैं भी आपके 24 साल 23-24 साल हमारी भी उम्र है। बस जैसे आप लोग के साथ जैसे पढ़ के मैं भी पढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोगों के साथ। ठीक है, अच्छा धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी आप सब शुभ रात्रि। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई। कल एक बच्चे को कहा था कि उसने कुछ मतलब बोला करिए अच्छी से, तो मेरे को ये बोलते थे, वही मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, आप मतलब डिमोटिवेट मत होइए करिए किसी के कहने पर। आप अपने आप से, आपके लिए सबसे बड़ा आप अपने माता पिता को देखिए, वो आपको कहाँ से कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कहाँ से 1-1 रुपया लेकर आ रहे हैं, फिर 8-8 घंटा 10-10 घंटा किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं पे खड़े, मतलब वो आप उनकी मजबूरी को समझिए। बाकी और अपने आप से एक वादा कीजिए, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा कभी ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो आप अपने आप से वादा कीजिए, किसी के कहने से नहीं, कि उनको देखकर नहीं। अपने ज़मीर अपने आप देखिए, आप दिन में देखिए कि आपने क्या किया, क्या है, आपने कितना टाइम बर्बाद किया है, आपने सीखा क्या है, आप ये तो देखिए। और खड़े हुई है आप किसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप में हिम्मत है, आपको जो है उसे आप दीजिए। मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं वो आपको दे रहा हूँ, जो मुझे फ्री दे रहा हूँ यूट्यूब पे, और सही मतलब जो दे रहा हूँ सही, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें सुधार किया जाएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।